हिंदू धर्म में हजारों तरह की विद्याओं और साधनाओं का वर्णन मिलता है। साधना से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। व्यक्ति सिद्धियां इसीलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि या तो वह उससे संसारिक लाभ प्राप्त करना चाहता है या फिर आध्यात्मिक लाभ। मूलतः साधना के 4 प्रकार माने जा सकते हैं: तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना और योग साधना। चारों ही तरह की साधना के कई उप प्रकार हैं। अब सवाल ये है कि तंत्र साधना क्या है। तंत्र विद्या साधना या तंत्र शास्त्र का नाम सुनते ही लोगों में व्याप्त हो जाता है। माना जाता है कि ये कोई भयानक विद्या या अघोरियों की साधना होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अघोर साधना अलग होती है और तंत्र साधना अलग। तंत्र, मंत्र और यंत्र में तंत्र को सबसे पहले रखा गया है। तंत्र एक रहस्यमय विद्या है। हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध और जैन धर्म में भी इस विद्या का प्रचलन है। आपने तंत्र विद्या के बारे में जो भी देखा या सुना वो सब गलत जानकारी है। असली सच्चाई क्या है तंत्र विद्या की, वो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तंत्र में शरीर है सबसे महत्वपूर्ण। साधारण अर्थ में तंत्र का अर्थ तन से, मंत्र का अर्थ मन से और यंत्र का अर्थ है किसी मशीन या वस्तु से होता है। तंत्र का एक दूसरा अर्थ होता है व्यवस्था। तंत्र मानता है कि हम शरीर में हैं, ये एक वास्तविकता है। भौतिक शरीर ही हमारे सभी कार्यों का एक केंद्र है, अतः इस शरीर को इस तरह से तृप्त और स्वस्थ रखना अत्यंत जरूरी है। इस शरीर की क्षमता को बढ़ाना भी जरूरी है। इस शरीर से ही अध्यात्म को साधा जा सकता है और योग भी यही कहता है। तंत्र का मांस, मदिरा और संभोग से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। जो व्यक्ति इस तरह के घोर क्रम में लिप्त है वह कभी तांत्रिक नहीं बन सकता। तंत्र को इस तरह के लोगों ने बदनाम कर दिया है कि तांत्रिक साधना का मूल उद्देश्य सिद्धि या सिद्धियां पाना है। इसके लिए अंतर्मुखी होकर साधनाएं भी की जाती हैं। तंत्र के ग्रंथ, तंत्र को मूलतः शैव आगम शास्त्रों में जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसका मूल अर्थ वेद में पाया जाता है। तंत्र शास्त्र 3 भागों में विभक्त है: आगम तंत्र, यमल तंत्र और मुख्य तंत्र। आगम में शिवागम, रुद्रागम और भैरवागमन प्रमुख है। वराही तंत्र के अनुसार जिसमें सृष्टि, प्रलय, देवताओं की पूजा, सत्कार्यों के साधन, पुरुष चरण, षटकर्म साधन, 4 प्रकार के ध्यान योग का वर्णन हो उसे आगम कहते हैं। जिसमें सृष्टि, तत्व, ज्योतिष, नित्य कर्त्य, कर्म सूत्र, वर्ण भेद और युग धर्म का वर्णन हो उसे यमल कहते हैं। इसी तरह जिसमें सृष्टि, लय, मंत्र, निर्णय, तीर्थ, आश्रम धर्म, कल्प, ज्योतिष शास्त्र, वर्त कथा, सोच, असोच, स्त्री पुरुष लक्षण, राजधर्म, दान धर्म, युग धर्म, व्यवहार और आध्यात्मिक नियमों का वर्णन हो उसे मुख्य तंत्र कहते हैं। वाराही तंत्र के अनुसार तंत्र को 9 लाख श्लोकों में से 1 लाख श्लोक भारत में है। तंत्र साहित्य विस्मृति के चलते विनाश और उपेक्षा का शिकार हो गया। अब तंत्र शास्त्र के अनेक ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं। वर्तमान में प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 199 तंत्र ग्रंथ है। तंत्र का विस्तार ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी तक बड़े प्रभावशाली रूप में भारत, चीन, तिब्बत, थाई देश, मंगोलिया, कंबोज आदि देशों में रहा है। तंत्र को तिब्बती भाषा में रिंग युद्ध कहा जाता है। समस्त रिंग युद्ध 78 भागों में है, जिनमें से 2640 स्वतंत्र ग्रंथ है। इनमें कई ग्रंथ भारतीय तंत्र ग्रंथों का अनुवाद है तो कई तिब्बती तपस्वियों द्वारा रचित हैं। रहस्यमय विद्याएं, तंत्र में बहुत सारी विद्याएं आती हैं, उसी में से एक है रहस्य विद्या। इस तंत्र विद्या के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति का विकास करके कई तरह की शक्तियों से संपन्न हो सकता है। यही तंत्र का उद्देश्य है। इसी तरह तंत्र से ही सम्मोहन, त्राटक, तीरकाल, इंद्रजाल, परा, अपरा और प्राण विद्या का जन्म हुआ। तंत्र से वशीकरण, मोहन, विदेशन, उच्चाटन और स्तंभन क्रियाएं भी की जाती हैं। इसी तरह मनुष्य से पशु बन जाना, गायब हो जाना, एक साथ 5-5 रूप बना लेना, समुद्र को लांघ जाना, विशाल पर्वतों को उठाना, करोड़ों मील दूर के व्यक्ति को देख लेना, वे बात कर लेना जैसे अनेक कार्य, ये सभी तंत्र की बदौलत ही संभव है। तंत्र शास्त्र के मंत्र और पूजा अलग किस्म के होते हैं। तंत्र के प्रथम उपदेशक भगवान शंकर और उसके बाद भगवान दत्तात्रेय हुए। बाद में सिद्ध, योगी, सात और नाथ परंपरा का प्रचलन रहा। तंत्र साधना के प्रणेता शिव, दत्तात्रेय के अलावा नारद, परशुराम, पिपलादि, वशिष्ठ, सनक, शुक और संदन, सनत कुमार, भैरव, भैरवी, काली आदि कई ऋषि मुनि इस साधना के उपासक रहे। तांत्रिक साधनाएं 3 प्रकार की होती है: वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग और मध्य मार्ग। हालांकि ये मुख्यतः 2 प्रकार की ही होती है, एक है वाम मार्गी तथा दूसरी है दक्षिण मार्गी। वाम मार्गी साधना बेहद कठिन है। वाम मार्गी तंत्र साधना में 6 प्रकार के क्रम बताए गए हैं, जिन्हें षट क्रम कहते हैं। जिससे रोग, कुकृत्य और ग्रह आदि की शांति होती है उसको शांति क्रम कहा जाता है। जिस क्रम में सब प्राणियों को वश में किया जाए उसको वशीकरण प्रयोग कहते हैं, तथा जिस प्राणियों की प्रवृत्ति रोक दी जाए उसको स्तंभन कहते हैं, तथा 2 प्राणियों की परस्पर प्रीति को छुड़ा देने वाला का नाम विदेशन है। जिस क्रम से किसी प्राणी को देश आदि से पृथक
करा दिया जाए उसका उच्चाटन प्रयोग कहते हैं, तथा जिस क्रम से प्राण हरण किए जाए उसको मारण क्रम कहते हैं। तंत्र साधना में देवी और देवता। तंत्र साधना में देवी काली, अष्ट भैरवी, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, 64 योगिनी आदि देवियों की साधना की जाती है। इसी तरह देवताओं में बटुक भैरव, काल भैरव, नाग महाराज की साधना की जाती है। इन सभी देवताओं को छोड़कर जो लोग यक्षिणी, पिशाचिनी, अप्सरा, वीर साधना, गंधर्व साधना, किन्नर साधना, नायक नायिका साधना, डाकिनी, शाकिनी, विद्याधर, सिद्धि, दैत्य, दानव, राक्षस, भूत, वेताल, अघोर आदि की साधनाएं हमारे धर्म में निषेध है। कैसे करें तंत्रिक साधना? सबसे पहली बात तो यह है कि आप क्यों तंत्र साधना करना चाहते हैं। जब आपका ये क्यों स्पष्ट हो जाए तब आप उक्त साधना से संबंधित किताबों का अध्ययन करें। किताबों का अध्ययन करने के बाद आप किसी योग्य तंत्र साधन को खोजें। ये आपको हिंदू धर्म के सन्यासी समाज के मुख्य 13 अखाड़ों के सन्यासियों में मिल जाएंगे। जब यदि कोई योग्य साधक मिल जाता है तो उसके पास रहकर ही ये साधना सीखें और करें। यदि आप 4 किताबें पढ़कर यह साधना करना चाहते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि इससे बुरा परिणाम भी हो सकता है। यदि आपका उद्देश्य इस साधना के माध्यम से किसी का बुरा करना है तब भी आप सावधान हो जाएंगे, क्योंकि इसके परिणाम भी आप ही को भुगतने हो सकते हैं।